BJP story. Several BJP big guns have filed nomination papers today, from Diya Kumari to Baba Balaknath to Rajyavardhan Rathore. All top faces of the BJP were seen filing their nominations today. In fact, there is a political buzz that one of them could even be seen as a CM face. Remember that the BJP has gone into the polls this time in the state without a chief ministerial face. मैम, आज आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं, किस तरीके से देखती हैं ये चुनौती? देखिए, अभी तो सामने कोई है ही नहीं, तो कहाँ से चुनौती। लेकिन विद्याधर नगर की जनता पूरी तरह से तैयार है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। और मैं जहाँ गई हूँ, क्योंकि मैं प्रचार तो 15 दिन से कर रही हूँ, लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है। सब चाहते हैं मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बने। मैम, जिस तरीके से अभी लगातार है अशोक गहलोत हैं, वो पहले अपनी जो फ्री की योजनाएं होती थी, जिसे फ्री बीस कहा जाता है, रेवड़ी कहा जाता है, वो योजनाएं लागू करते थे। लेकिन अब वो गारंटियां दे रहे हैं और इसी गारंटी की तर्ज पे उन्होंने 7 गारंटियां और दे दी हैं। देखिए, वो ये सब चीजें सिर्फ क्योंकि चुनाव है, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे मैं राजस्थान की जनता को फिर से, जैसे 2018 में उन्होंने झूठ बोला था और सरकार बन गई थी, वो सोचते हैं वैसे ही मैं इस बार कर लूंगा तो शायद मेरी सरकार बन जाए। लेकिन वो बहुत भ्रम में है, उनकी सरकार नहीं बन रही। इस बार राजस्थान की जनता समझ चुकी है, सारी गारंटीज, घोषणाएं, वादे सब झूठे। मैम, अगर कांग्रेस की लिस्ट की बात की जाए, कांग्रेस लगातार अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतार रही है, क्योंकि कई सीटें ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें ज्योति खंडेलवाल भी हैं, ज्योति मिर्धा भी हैं। उन्हें बीजेपी अपना प्रमुख चेहरा बनाकर उतार रही है, और वहीं ज्योति खंडेलवाल हैं, उनको किशन पोल से उतारने की चल रही है चर्चा। कैसे देखती हैं जो चुनाव के समय में जो दल बदल? ये तो देखिए, हमारा जो पार्टी का निर्णय होता है, संगठन का निर्णय होता है, वो तो उनका निर्णय होता है। लेकिन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है ये सारे जो नेता हैं, ये परेशान हो चुके हैं इस कांग्रेस में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चल रही है और कुछ फोकस नहीं है उनका, झूठी घोषणाएं और कुर्सी की लड़ाई। इसलिए इनके बड़े बड़े नेता इनको छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर। मैम, अगर बात की जाए, लगातार जिस तरीके से बीजेपी सेंधमारी कर रही है, कांग्रेस के जो प्रमुख लीडर्स हैं, ज्योति मिर्धा को अभी बीजेपी ने अपना जाट चेहरा बनाकर उतारा है, कैसे देखती हैं आप? देखिए, ऐसा है कि वो एक बड़ी लीडर है और अच्छी बात है ना कि वो पार्टी में आई, और अगर वो कहीं से चुनाव लड़ रही तो बहुत खुशी की बात है। जितनी ज्यादा महिलाएं हमारी पार्टी में है, अच्छा है, हमने तो महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो हम लोग तो हर प्रकार से हर समाज को जोड़ रहे हैं। 36 कौमों को मोदी जी योजना के माध्यम से उन्होंने सबको लाभ पहुंचाया है, और सब अपने आप स्वेच्छा से सब लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। विधानसभा सीट से बाबा बालकनाथ को टिकट मिलने के बाद आज योगी आदित्यनाथ की यहाँ सभा आयोजित की जा रही है। बाबा यहाँ पहुँच चुके हैं। आज सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी की सभा है, क्या पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है लगातार? देखिए, अभी उत्साह चरम पर चढ़ने लगा है। आज राजस्थान के चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी का आगाज आज राजस्थान के सिंह द्वार अलवर से हो चुका है, होने वाला है कुछ पल में। और राजस्थान की ये पहली सभा है चुनाव की दृष्टि से, राजस्थान का पहला नामांकन है, और राजस्थान में पहला योगी जी का प्रवेश चुनाव की दृष्टि से आज होने वाला है। और मैं मानता हूं कि तिजारा की भूमि से राजस्थान की ये विजय यात्रा बहुत शुभ रहेगी, और आने वाले समय पर तिजारा के माध्यम से पूरे राजस्थान में संदेश पहुंचेगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो वादा है और भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के प्रति विश्वास और जनता का भारतीय जनता पार्टी के विश्वास बढ़ेगा। उम्मीद की जा रही है योगी आदित्यनाथ की इस पहली सभा से ही बाबा कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं, क्या वो बड़ा संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कानून का राज और विकास ही प्राथमिकता, यही हमारा सबसे बड़ा संदेश है। लगातार आपने जो बड़ी संख्या में बुलडोजर देखे जा रहे हैं, तो बुलडोजरों का क्या संदेश है? ये बुलडोजरों का तो संदेश स्पष्ट है। जो लोग असामाजिक तत्व हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो फिरौती मांगते हैं, गैंगस्टर, जितने भी ये असामाजिक तत्व हैं, उसमें सब चीज समाज आती है, उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। और उन लोगों ने जिस प्रकार से जनता के धन को लूटने का काम किया है, लोगों को फिरौती मांग कर अपने महल बनाए, उनको मिट्टी में मिलाएगा। लगातार बात की बसपा के उम्मीदवार ने भी अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, क्या उसका असर देखने को मिलेगा? बसपा के उम्मीदवार ने भी अब कांग्रेस का हाथ थामा है। कांग्रेस और बसपा से पूरी जमात आ जाएगी, कोई टिकने वाली नहीं है। सब
देखना आप बुलडोजर राज रहेगा। भागते हुए नजर आएंगे आपको। बुलडोजर राज दिखेगा। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल प्रणाम। कहते महंत बालक नाथ जिनको यहाँ से टिकट मिला है और उसके बाद अब यहाँ योगी आदित्यनाथ की सभा आयोजित होनी है, इसको लेकर के पूरी तैयारियां की गई है। बुलडोजर को लेकर के बाबा ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो यहाँ पर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, वो पूरी तरह से यहाँ से पलायन कर ले, अन्यथा यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। अलवर से मुदित गौड़, NDTV राजस्थान।